जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने से यदि गुणा नहीं कीजिएगा तो एग्जाम में फिर कैसे कर पाइए। हेलो फ्रेंड, मैं पवन कुमार। आज मैं फिर एक डिस्कस करूंगा अलजेब्रा के जो बाकी सवाल। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये सवाल, इसका एक प्लेलिस्ट बन रहा है और उसमें ये सारा वीडियो ऐड हो रहा है और ये लगभग 200 सवाल के पास जाएंगे। उसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी इससे संबंधित और सवाल आते रहेंगे, क्योंकि जितने भी यूनिक सवाल बनेगा, जो जहां पर भी मिलेगा, वो सारा सवाल इस प्ले लिस्ट में डाल दिया जाएगा जो अलजेब्रा से संबंधित रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग इससे पहले 1 से 25 तक डिस्कस कर चुके हैं और आगे हम लोग करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। ये 26 नंबर का सवाल है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है और तो क्या करना है। x को पावर 5 और 1/x पावर 5 का मान a है, जहां पर x 0 से बड़ा है तो a के 2 अंकीय अभाज्य गुणनखंडों का अंतर क्या होगा। मतलब यही है, इसको बोलने का मतलब यही है कि आपको ये दिया हुआ है, ये x को पावर 5 प्लस 1/x को पावर 5 को मान निकालना है, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि ये इसका 2 गो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग हमेशा की तरह यही करेंगे कि इस पर होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इस पर भी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मान, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 2 आएगा और बराबर आता है यहाँ पर 36। तो सिंपल हम लोग एक ही बार करने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस 2 आता, 2a भी करते समय x 2 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं क्या, 2x इंटू 1/x। कई बार बता चुके हैं आपको। तो ये नहीं लिखकर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मान किस चीज का निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि दोनों और स्क्वायर करने पर हम लोग पहले से निकाल चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होता, 2 को घटा दी उधर जाके, 36 में से 2 घटाए 34 बच गया, ठीक है। यही चीज हम पहले बता रहे थे कि आप आगे चल के हम कैलकुलेशन थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे और इसके लिए आपको पहला वीडियो, इससे पहले का वीडियो देख लेना चाहिए, ठीक है ना। तो वही हम ये शॉर्टकट में एक ही बार में लिख दिए हैं, ज्यादा शॉर्ट नहीं किए हैं, लेकिन आप यहाँ तक समझ सकते हैं यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमें क्या चाहिए। इस पर पावर 4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो जरूरी नहीं है, 5 चाहिए हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 3x³ प्लस 1/x³ यदि निकालते हैं तो काम बन सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पहले से कई बार यूज कर चुके हैं, x³ प्लस 1/x³ वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कई बार कि कौन सा फॉर्मूला करेंगे। a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू क्या यूज करेंगे, इस तरह से a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 3ab ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि एक यहाँ पर पहले लिख के आपको बता देते हैं एक बार, ठीक है ना, कि इस तरह से हम लोग यूज करेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 3, क्यों, क्योंकि 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, एक्स इंटू 1/x करते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर कट के एक ही बात बराबरी आ जाता, तो इसलिए हम लोग ये नहीं लिखकर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 3 खाली लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ से मान धर के निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ, मान क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे 6, इसका मान दिया हुआ है 6 और इंटू क्या करेंगे 6 स्क्वायर माइनस 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 33। 33 गुना 6 कितना होता है 198। कई बार आप ये कैलकुलेशन और ये अंक से परिचित होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हमारा मान यदि आ गया, इसका मान इतना आ गया 198 आ गया, अब दोनों को गुणा करेंगे। मान लिया जाए ये दोनों को गुणा यहीं पर कर देते हैं, तो x³ गुना x स्क्वायर, x³ गुना x स्क्वायर कितना होता है, x पावर 5 होगा, x पावर 5 x³ गुना 1/x स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर और 2 गो x यहाँ से कट जाएगा, एक x ऊपर में बच जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस क्या हो जाएगा x। उसी तरह से फिर अब ये दोनों से गुना हो गया, अब इससे गुना करेंगे यहाँ पर, तो 1/x³
और गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो नीचे में बचेगा एक्स, ठीक है ना, तो नीचे में बचेगा एक्स और इतना गुना 1/x क्यूब और गुना 1/x स्क्वायर, तो दोनों मिलकर पावर जुटेगा लेकिन नीचे में आएगा 1/x पावर 5। ये और ये मिल के चाहिए, ये हमको घटाना पड़ेगा, बाद में 6 घटा देंगे, ठीक है। तो आपको यहीं से कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, 198 और गुना क्या हो जाएगा, ये वाला 34 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो मान ये वाला मान है, ये वाला मान इसको इंडिकेट करके बताते हैं, ये वाला मान हमको क्या करना है कि घटाना है, उस ओर लेके चलाना है। तो यहीं से निकालिए, यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5 बराबर क्या करेंगे 198 गुना 34 और माइनस क्या कर देंगे 6, क्योंकि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 6, ठीक है। तो हम लोग अब गुना करके देख लीजिए, ठीक है ना। गुना करने के बाद देखिए कितना आता है, जिससे इसको और सिंपल करके कर सकते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसको डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिएगा तो 6 आएगा और 19 दूना 38, 38 और 1 39 हो जाएगा, ठीक है। इतना डबल हो गया और गुना कर दीजिए 17, 17 आपका एकदम मान कर सकते हैं, -6 करेंगे, 6 को कॉमन कर लीजिए, 6 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से 6 कॉमन होगा तो 33, 33 गुना 34 और -1 ही बचेगा, ठीक है। तो 33 गुना 34 कितना, 33 गुना 33 कितना होता है, 33 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1089 होता है और फिर इसमें 33 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ पर 1 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आ गया बराबर 6 गुना आ गया 11 और 22, 22 में से 1 जाएगा तो 21 बचेगा, ठीक है। ये हो गया, हम लोग इसी का गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। तो 6 तो आ गया, अब 11 और 21 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 11 और 21 का गुणनखंड करेंगे तो मान लिया जाए 19 से काटते हैं, 19 पचे 95, 5 बार से काटेंगे, 95 19 14 से आता है, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 ही बार से काटेंगे, यहाँ पर बचेगा 19 पचे 95, 5 यहाँ से और उधर से 12, 12 5 17, 17 पर 1 आ गया, ठीक है, 171, तो 9 बार से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभाज्य गुणनखंड इसका यही आएगा, क्या आएगा, तो इसका आएगा ये 2 अंक वाला जो हम लोग का पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है यही कि जो ये संख्या होगा, जो इसका मान होगा, इसका 2 अंकीय अभाज्य गुणनखंड, तो एक तो हो जाता है यहाँ पर 2 गुना 3, तो ये 2 अंक एक अंक का है, और दूसरा का आता क्या, तो गुना 19 गुना 59, तो ये दोनों अंकीय है, तो ये दोनों अभाज्य गुणनखंड का अंतर क्या होगा, तो यही चीज करना है कि 59 में से 19 घटा देना है, 40 हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये बोला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।